एक महिला होती है जो कि अपना लव मैरिज शादी करती है, यानी कि प्रेम विवाह करती है और वो अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी और दोनों एक साथ ही रहते हैं और एक साथ रहते-रहते उन दोनों में इतना प्रेम हो जाता है और आपस में संबंध बनाता है तो उनका 2 बच्चा भी होता है। लेकिन बात तो तब लोगों को जानकारी हुई तो हैरान हो गया, क्योंकि उसने जिस लव मैरिज शादी किया था, अपने पति से प्यार में प्रेम कर कर शादी किया था, उसी पति की वो हत्या कर देता है और हत्या कोई और नहीं, उसकी अपनी ही पत्नी उस पति की हत्या कर देता है और हत्या वो भी इतनी निर्दय तरीके से करता है कि जो भी लोग सुना वो भौचक्का रह गया। आँखों की उसकी खुली की खुली रह गई और पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, इस घटना को अगर आप भी सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि उसने अपने पति की सिर्फ़ हत्या ही नहीं किया, बल्कि उसके बॉडी से कपड़े हटाकर उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर किचन में ले जाकर तेल में फ्राई कर देता है। और इस घटना के बारे में जैसे ही लोगों को जानकारी मिलती है, लोग हैरान हो जाता है और इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस जब इस घटना के बारे में छानबीन करता है, तब पुलिस भी हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो घटना मैं सुनाऊँगा, वो आपके दिल को दहला देगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की स्टोरी वीडियोज़ हमारे इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आप सुन रहे हैं, तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आपके पैरों तले से भी ज़मीन खिसक जाएगी और आप एकदम से आश्चर्यचकित रह जाएँगे। ये एक महिला जो थी, ये अपने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में जाती है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद दोनों बच्चों को ले जाती है, जिसका उम्र एक में से होता है, उस लड़के की उम्र लगभग 8 वर्ष होती है और दूसरे बच्चे की उम्र लगभग 9 वर्ष होती है। दोनों बच्चों को रेस्टोरेंट में बैठा देता है उसकी माँ और उसका पिता और उसके बाद रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा और बर्गर की ऑर्डर दे देता है। पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर देने के बाद उस बच्चे को वहाँ पर वेटर पिज़्ज़ा और बर्गर दे देता है खाने के लिए और इसका माता-पिता जो था, वो वहाँ के मैनेजर से कहता है कि मैं कुछ घंटों में लौट आऊँगा, तब तक मेरे बच्चे को यहाँ पे रहने दीजिए और खाना खाने दीजिए। जो भी बिल होगा, वो मैं यहाँ पे आकर पे कर दूँगा। इतना कहने के बाद मैनेजर कहता है ठीक है और उसके माता-पिता वहाँ से चला जाता है और काफ़ी समय बीत जाता है। लगभग 2 से 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ना ही उसका माँ आता है और ना ही उस बच्चे का वहाँ पर पिता आता है। वहाँ का जो मैनेजर था, वो परेशान होने लगता है और उस बच्चे को बुलाता है अपने पास और उस बच्चे से पूछता है कि बताओ, क्या तुम्हारे माता-पिता का मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है या फ़ोन नंबर? तो मैं उनको फ़ोन करके बुलाऊँ। तो वो बच्चा अपने माता-पिता का फ़ोन नंबर देता है और मैनेजर और वेटर दोनों उसके माता-पिता को बार-बार फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसमें से ना ही उसकी माँ फ़ोन रिसीव कर रही थी और ना ही उसका पिता को फ़ोन रिसीव कर पा रहा था। आखिरकार वहाँ का जो मैनेजर था रेस्टोरेंट का, वो भी काफ़ी परेशान हो चुका था और वो वहाँ पे कुछ और घंटों इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार करते-करते शाम हो चुकी थी, फिर भी उसका माता-पिता लौट कर नहीं आ रहा था और यहाँ पर मैनेजर को भी कुछ न कुछ संदेह होने लगा था कि कहीं आखिर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, जिसकी वजह से उसकी माँ या पिता कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा है और ना ही अपने बच्चे को लेने के लिए अभी तक आया है। मैनेजर काफ़ी परेशान हो गया था, हताश हो गया था, उदास हो गया था, फिर भी वो फ़ोन लगातार लगाए जा रहा था, लेकिन उसकी फ़ोन कॉल कोई भी रिसीव नहीं कर पा रहा था। लगभग रात के 11 बज चुके थे और फिर भी उन दोनों बच्चों की ना ही माता आया और ना ही पिता आया। अब जो वहाँ रेस्टोरेंट का जो वेटर था और जो मैनेजर था, उसका शक गहराता जा रहा था कि हो ना हो कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ अनहोनी ज़रूर हो गया होगा और वो मैनेजर वहाँ से तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस जब रेस्टोरेंट के मौके पर पहुँचती है और उसके बारे में सारा जानकारी जुटाता है,
उन बच्चों से पूछता है, उस बच्चों को अपने घर के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। तो वो मोबाइल नंबर को ट्रेस करता है और पुलिस छानबीन करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो वेटर भी दोनों बच्चं को लेकर उसी लोकेशन पे पहुँचता है, जहाँ पर पुलिस को उसके मोबाइल नंबर का आखिरी लोकेशन दिखता है। वो बच्चों के साथ वो ढूँढते-ढूँढते उस महिला के कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसके कमरे में जैसे ही पुलिस पहुँचता है, वहाँ पर देखता है एक डेड बॉडीज़, वो भी बिल्कुल ही निर्वस्त्र अवस्था में, यानी कि नीचे के बॉडीज़ पे कोई भी कपड़ा नहीं था। वो देखकर पुलिस भी हैरान हो गया, आश्चर्य में हो गया कि आखिर ये कौन है और ये महिला यहाँ पे कौन है और इसकी जो हत्या हुई है, इसकी हत्या किसने की है? पुलिस के दिमागों में कई सारे सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। आखिरकार उस महिला को वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में चेक किया जाता है, तो पता चलता है इस कमरे के अंदर सिर्फ़ यही 2 व्यक्ति आया हुआ था। यानी कि पुलिस को अभी तक ये जानकारी नहीं हुई थी कि ये दोनों पति-पत्नी हैं। लेकिन उस महिला को गिरफ्तार करने के बाद उससे ये पूछा जाता है कि आखिर ये आदमी है कौन और यहाँ पर आया कैसे? जब जानकारी के मुताबिक वो बताती है कि ये मेरा ही पति है। जैसे ही ये पुलिस को जानकारी मिलता है कि ये इसी का पति है, तो वो और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जो घटना थी, वो काफ़ी हैरान करने वाली ही थी। जिसने भी इसके बारे में सुना था, वो बिल्कुल भी अचंभित सा रह गया था, क्योंकि ये जो घटना थी, काफ़ी निंदनीय और शर्मसार करने वाली थी, एक पत्नी के लिए। उसने जब पुलिस उससे सारी जानकारी लेता है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने जब अपने पति की हत्या कर ही दी थी, तो फिर उसकी प्राइवेट पार्ट काटने को ज़रूरत ही क्या थी? और उसने बताती है, ना सिर्फ़ उसने अपने पति की हत्या की, बल्कि उसकी प्राइवेट पार्ट को काट कर वो किचन में जाकर तेल में फ्राई कर देता है। जब इसके बारे में वो पूरी जानकारी पुलिस को बताती है वो कि हमारा शादी वो भी लव मैरिज हुआ था आज से लगभग 10 वर्ष पहले और हम दोनों एक साथ रहते थे बहुत ही प्रेम से, खुशी-खुशी। लेकिन हमारे ये दोनों बच्चे हुए समय के साथ-साथ और एक दिन किसी बातचीत के लेकर हमारे में आपस में विवाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। इसके लिए हमने इनसे तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद डिसाइड हुआ कि हमारा दोनों बच्चा इनके पास रहेगा और मैं दूसरी जगह रहने लगी और ये मेरा बच्चा इनके पास रहता था। लेकिन मैं जब भी अपने बच्चों से यहाँ पे मिलने आती थी, तो मेरा पति जो कि मुझसे तलाक हो चुका था, वो प्यारी-सी बात, मीठी-मीठी बात कर नॉर्मल सी बात कर मेरे को बच्चों से मिलने देता था और उसके बाद वो मेरे साथ संबंध बनाता था। इस तरह से कई सिलसिला चल रहा था। उस दिन भी मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए वहीं रेस्टोरेंट पे पहुँचा था, जहाँ मेरा पति मुझको बुलाया था और वहीं मैं पहुँचकर अपने दोनों बच्चों से मिला था। फिर वहाँ पर जब उन्हें मैं अपने बच्चों से मिला था, तो जो मेरा तलाकशुदा पति था, वो मुझे बोला कि मैंने तुम्हें दोनों बच्चों से मिलवा दिया, अब तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो मैं इनको अपने घर पर ले आया। अपने घर पे यहाँ जैसे ही लाया, वो फिर से मुझसे प्यारी बातें कर मीठी-मीठी बातें कर मेरे साथ संबंध बनाया और इस तरह से मेरे साथ बराबर वो करते थे। लेकिन इसी बात को लेकर जब मैंने अपने ही तलाकशुदा पति से ये बात कही कि जब आप मुझसे संबंध बनाते ही हो और मेरे साथ तुम शादी ही क्यों नहीं कर लेते? इस तरह से जैसे ही मैंने उनको कहा, तो वो बोला नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तब वो उसकी पत्नी जो तलाकशुदा थी, वो बताती है कि जब हमारे साथ तुम संबंध बना सकते हो, तो फिर हम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते? ये जैसे ही बताता है, तो वो उसका जो पति था तलाकशुदा, वो इस बातों से इनकार कर देता है और वो इस शादी के लिए भी मना कर देता है और तभी उसकी जो तलाकशुदा पत्नी थी, उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इसलिए आ जाता है कि उसके साथ वो बार-बार संबंध बनाता था, लेकिन जब ये बात उसको कहता है, तो उसको बहुत ही खराब लगता है और वो महिला निश्चय करती है कि ये जो मेरे साथ संबंध बनाता है, मैं इसका प्राइवेट पार्ट ही काट दूँगा। ना इसके पास रहेगा
और ये ना मुझसे संबंध बनाएगा और ना ही किसी और महिला के पास जाएगा। इतना ही करने के बाद वो अपने पति को मार देता है और मारता है और किचन में जाकर चाकू ले आता है और अपने पति के पास बैठ जाती है। और पति के पास बैठने के बाद उसके बॉडीज पर से, उसके शरीर पर जो कपड़े होते हैं वो कपड़े हटाकर उसके प्राइवेट पार्ट को काट देता है और काटने के बाद उस प्राइवेट पार्ट को ले जाकर किचन में वो तेल में फ्राई कर देता है और वहीं पर वो बैठी रहती है और वहाँ से वो कहीं भी नहीं जाती। तो पुलिस इससे पूछता है कि आखिर तुमने अपने ही पति की हत्या कर दी, क्या ये तुमने सही किया? तो वो महिला बताती है कि हाँ, मैंने सबसे अधिक प्रेम अपने पति से किया था, इसके लिए मैंने अपने घर परिवार को भी छोड़ दिया था और इसके साथ रह रहा था। लेकिन इसने मेरे साथ जो किया ये काफ़ी निंदनीय था। अगर मेरे साथ संबंध बना सकता है तो फिर मेरे साथ रह क्यों नहीं सकता? इसीलिए मैंने इस तरह से हत्या कर दी और इसके प्राइवेट पार्ट को काट कर बिल्कुल ही अलग कर दिया और इसके लिए मुझे इससे कोई पछतावा नहीं है। इतना कहने के बाद वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है और पुलिस इस घटना को सुनने के बाद बहुत ही अचंभित हो जाता है और इस घटना के बारे में जब लोगों को जानकारी होती है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं। अगल-बगल के ग्रामीण भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक पत्नी अपने पति की इतनी निर्दय तरीके से हत्या कैसे कर सकती है? और वो सिर्फ हत्या ही नहीं की थी बल्कि अपने पति की प्राइवेट पार्ट को भी काट कर वो तेल में फ्राई कर दिया था, जो कि काफ़ी निंदनीय था और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली थी। अपने पत्नी की जो ये तरीका था अपने पति के साथ व्यवहार करने का, कहीं न कहीं ये काफ़ी ही गलत था, जो अपने पति के साथ इसने किया था। बाकी इस तरह की जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस उसको जो भी हो कानूनी कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों, आप ये भी बताइएगा, क्या एक पत्नी जो ये किया, क्या ये सही था? क्या ये अपने पति के साथ जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया, क्या ये सही था? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी को दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है और आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की घटना से आप लोग भी बचें और इस तरह की घटना को ना करें और इस तरह की घटना से ज़्यादा सुरक्षित रहने की कोशिश करें। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।